नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन का एक नया अध्याय जिसका नाम है लेट्स। ये बहुत ही आसान और सरल चैप्टर है, आप इसे आसानी से यूज कर पाएंगे। और इस चैप्टर को लाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा था कि सर हम जब स्पोकन यूज़ करते हैं इंग्लिश में उस समय हमें कन्फ्यूज़न होती है कि लेट्स और लेट में क्या फ़र्क होता है। तो कई बार क्या होता है कि वो लोग लेट्स को लेट समझ जाते हैं। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मैं लेकर आया हूँ लेट्स। आप पहले ध्यान कर लीजिए कि लेट्स में और लेट में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि जो लेट होता है वो किसी भी क्रिया को करने के लिए आज्ञा इजाज़त परमिट देता है, लेकिन लेट्स में ऐसा नहीं होता है। लेट्स का मतलब होता है ये किसी से सुझाव, ये किसी को सुझाव देता है कि आइए हम ये करते हैं, आइए हम वो करें। किसी को सुझाव देना, उसके सामने प्रस्ताव रखना, कार्य करने के लिए उसके सामने बात रखना, ऐसी क्रियाओं के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लेट्स का निर्माण कैसे होता है, इसका हम कंपोज कैसे करते हैं। लेट और अस से मिलकर बनता है लेट्स। इसमें क्या होता है, एपस्ट्रोफी यूज़ होता है, कोमा एस। कोमा उसको इंग्लिश में एपस्ट्रोफी कहा जाता है। तो लेट के साथ अस मिलाने से लेट्स बन जाता है। और फिर उसके बाद में हम इसे हिंदी में कहते हैं आओ या चले। आओ या चले या चलो, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इसका स्ट्रक्चर कि ये बनता कैसे है। लेट और अस से तो इसका निर्माण होता है और ये सबसे इजी चैप्टर है और इसका प्रयोग करने से हमारे अंदर फ्लुएंसी में कमांड आती है। चलो सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है आओ और चले। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी क्रिया को करने के लिए हम सुझाव देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि भाई वो काम करें या ये करें, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है। तो सबसे पहले इसका लेट्स के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर देखिए। लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको वाक्य में लेट्स का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और फिर उसके बाद में आपको ईटीसी यानी कि जो भी सेंटेंस में बचा हुआ है आपको उसका प्रयोग करना है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज ना करना चाहे तो इसकी जगह आप दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लेट्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो लेट्स की जगह आप वी शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। वी शुड फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी, यानी कि लेट्स जैसे आपके वाक्य में प्रथम स्थान पर प्रयोग होता है, हम फर्स्ट प्लेस पे उसको यूज करते हैं, उसी तरह एज लाइक दैट हम फर्स्ट प्लेस के ऊपर वी शुड का प्रयोग कर सकते हैं। वी शुड का मतलब क्या होता है, हमें चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या लेट्स की तरह यूज़ करें। तो दोनों सेम है, इक्वल, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन लेट्स क्या होता है, कॉमन वर्ड है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनके द्वारा हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहला एग्जाम्पल। चलो क्रिकेट खेलते हैं। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। अब मैं ये न कहकर मैं ये भी कह सकता हूँ हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। बात एक ही है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बात एक ही है, हमें क्रिकेट खेलना चाहिए या हम क्रिकेट खेलने चलें, या चलो हम क्रिकेट खेलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम दो तरीके से इसका सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स जो कि पहले स्थान पर यूज होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद क्रिकेट। या ये यूज नहीं करना चाहो तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वी शुड प्ले क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आओ किताबें पढ़ते हैं। लेट्स रीड बुक्स। हमें किताबें पढ़नी चाहिए, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा, दोनों सेंटेंस एक ही है, बस इनका मेथड अलग है लिखने का। हम वी शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, वी शुड रीड बुक्स। चलो बिस्तर पर सोते हैं या हमें बिस्तर पर सोना चाहिए, बात एक ही है। लेट्स स्लीप ऑन बेड, वी शुड स्लीप ऑन बेड। ओके। चलो हम कुछ नया सोचते हैं, हमें नया सोचना चाहिए, बात एक ही है। लेट्स थिंक समथिंग न्यू, वी शुड थिंक समथिंग न्यू। आओ फिल्म देखते हैं या हमें फिल्म देखनी चाहिए। लेट्स वॉच मूवी
वी शुड वॉच मूवी। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, वी शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लेट्स, तो हमें लेट्स का ही प्रयोग करना है। इंग्लिश में क्योंकि ये पॉपुलर है और आपकी अगर फ्लुएंसी में कमांड रखनी है आपको, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का चैप्टर छोटा था लेकिन अच्छा था, आपको बहुत पसंद आया। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।